हेलो गाइस, मैं मुसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपका यूट्यूब चैनल जुगादर। इस वीडियो में बताऊंगा आज़ाद वीसा के बारे में। बहुत सारे बिहार बार बार कमेंट कर रहे हैं आज़ाद वीसा में ये जाएंगे तो कौन सा देश में जाना सही होगा, कतर में जाना सही होगा कि दुबई में जाना सही होगा, क्या सऊदी अरब में जाना सही होगा। बहुत सारे बिहार का कहना है आज़ाद वीसा एक्चुअली के होता क्या है और आज़ाद वीसा में जाएंगे तो किस तरह से सुविधा होगा और किस तरह का मुश्किल भी है। तो इस वीडियो में पूरा डिस्कस करूंगा आज़ाद वीसा के बारे में। तो आज़ाद वीसा के बारे में आप लोग का जो जितना गलतफहमी है पूरा दूर भी हो जाएगा। तो लोग अब सोच रहे हैं कतर में कि दुबई में क्या सऊदी अरब में आज़ाद वीसा के जाने के लिए सोच रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग को छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है जरूर सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। देखिए आज़ाद वीसा क्या होता है। एक्चुअली आज़ाद वीसा नहीं होता, आज़ादी नहीं होता है, दो टाइप का वीसा होता है। अगर आप किसी कपिल का नाम से आज़ाद वीसा निकल सकते हैं। कपिल का खुद का काम नहीं होता, आपको लेके जाके छोड़ देता है, बात होता है आप किसी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं। ये हो गया आज़ाद वीसा। और एक वीसा हो सकता है खुद ही का लाइसेंस बना के आपको भेजता है, वो भी आज़ाद वीसा की तरह होता है। अगर आपके जिस टाइप का लाइसेंस बना के जाएंगे उसी टाइप को काम करना है। आज़ाद वीसा में जाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदा है, जैसे आपको जब मर्जी आप जा सकते हैं, जब मर्जी आ सकते हैं। तो ये आज़ाद वीसा हो गया। और आप किसी भी कपिल का अंदर है फिर भी आपका मर्जी है, आप जब चाहे आ सकते थे, जब चाहे आप जा भी सकते हैं। और भी देखिए आज़ाद वीसा में क्या क्या और भी क्या क्या सुविधा है। आज़ाद वीसा में जाएंगे तो किसी भी कंपनी में जाके काम कर सकते हैं, लेकिन काम करने के लिए आपको किस टाइप का वीसा मिला है वो देखना पड़ेगा। खुद का लाइसेंस बना के जाएंगे तो आप किस टाइप का लाइसेंस बना है उस टाइप के आपको काम करना है। दूसरा टाइप का काम करने जाएंगे तो पकड़ सकते हैं, तो इसीलिए थोड़ा रिस्क है। जिस टाइप का काम आपको जानकारी है उसी टाइप का लाइसेंस बनना है, उसी टाइप का आपको वीसा लेना है। पढ़ना आपको उसमें भी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए आप और भी देखिए आज़ाद विषय में जाएंगे तो आपको आपको काम जानकारी होना चाहिए। काम जानकारी नहीं रहेंगे तो आपको मुश्किल हो सकता है। तो आप कतर में जाए कि दुबई में जाए कि सऊदी अरब में जाए, अगर आज़ाद विषय में जाएंगे तो आपको 100% काम जानकारी होना चाहिए। ऐसा ही आप किसी भी काम में जानकारी नहीं है, आज़ाद विषय में ऐसा जाएंगे तो आपको जाने के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम होता है कि सब कुछ आपको ही पे करना पड़ेगा। आज़ाद विषय मिलने में आपको रुपया ज़्यादा खर्चा हो जाता है। उसके बाद आप जाने के बाद आपको जिस रूम में रहेंगे वो रूम भी आपको, रूम का जो रेंट है आपको ही पे करना पड़ेगा। उसके बाद जो करने जाएंगे आने जाने का जो खर्चा है वो भी आपको ही उठाना पड़ेगा। उसके बाद खाने के लिए जितना खर्चा है वो भी आपको ही उठाना पड़ेगा। आपका काम रहे कि नहीं रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो मिनिमम खर्चा है वो हर महीने का आपको होगा। उसके बाद हर साल में आपको आईडी लगाने के लिए भी वो खर्चा भी होगा। ये जो खर्चा है अगर काम किसी भी कंपनी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे उससे लेना देना नहीं है, आपको जो ये सारे चीज आपको खर्चा करना है। तो ये सारे चीज का खर्चा करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो अगर आप कुछ भी काम नहीं जानते हैं तो आपके लिए इतना सारे खर्चा करने के लिए आपको मुश्किल हो सकते हैं। इसीलिए आपको किसी काम में अगर जानकारी है उस टाइप का काम मिलेगा तो आप ज्यादा सैलरी ले सकते हैं, तभी आपको आज़ाद विषय में जाना चाहिए। आप कतर में एक बार भी नहीं गया है, आज़ाद विषय में जाएंगे किसी कंपनी के बारे में आपको पता नहीं है, तब आज़ाद विषय में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकते हैं। काम जानकर रहेगा फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए आप किसी भी देश में जाए, अगर आप सऊदी अरब में जाना चाहते हैं तो सऊदी अरब में पहले आप 2 साल काम कीजिए। काम करने के बाद घर आने के बाद आज़ाद विषय में जाए, तब आपको फायदा हो सकता है। जो लोग पहले ऑलरेडी आज़ाद विषय में है तो उन लोग कैसे इनकम कर रहे हैं, उन लोगों को कैसा फायदा हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, तो पूरा आप जानकारी लीजिए। तो जानकारी लेने के बाद ही डिसीजन लीजिए आज़ाद विषय में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मेरा जो रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी देश का आज़ाद विषय में जाना चाहते हैं तो उस देश में पहले 2 साल रहने के बाद ही उस देश में जाए। ऐसा ही आज़ाद विषय में जाएंगे तो काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आज़ाद विषय में रुपया ज़्यादा भी भर के जाना पड़ता है, जाने के बाद आपको पूरा खर्चा आपको उठाना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा इनकम भी करना पड़ेगा। तो अगर आपको काम ही जानकारी नहीं है तो मुश्किल हो सकता है। अगर आप जिस देश में गया उस देश का बारे में आपको जानकारी नहीं है तो पहले से आपको जानकारी रहेगा, आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा आपको काम मिलने में। अगर पहले, इसीलिए आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जिस देश में आज़ाद विषय में जाना चाहते हैं उस देश में पहले 2 साल काम कीजिए। काम करने के बाद घर आने के बाद आज़ाद विषय में जाए। पहले आप सोच लीजिए मैं घर जाने के बाद फिर आएंगे तो आज़ाद विषय में आएंगे। तो पहले आप जो लोग अभी
आप मस्जिद में है, अभी कतर में है, कि दुबई में है, कि सऊदी अरब में है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, जो उस देश के आज़ाद वीसा में ऑलरेडी है, उन लोगों के साथ पहले मुलाकात कीजिए। मुलाकात करने के बाद उन लोगों को हालचाल पूछिए, कितना आपको सैलरी मिल रहा है, पूरा खर्चा पे करने के बाद कितना आपको बच रहा है, तो पूरा आपको डिटेल्स आपको जानकारी मिल जाएगा। उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। अगर आज़ाद वीसा एक्चुअली कौन सा वीसा है वही भी समझ गया। आज़ाद वीसा ऐसा आज़ाद वीसा नहीं होता है, खुद का लाइसेंस बना के आपको जाना पड़ेगा, कि आप किसी कपिल का अंदर जाना पड़ेगा। मेरा रिक्वायरमेंट में पहला जो दुबई है, दुबई में अगर जाएंगे आज़ाद वीसा में, तो आपको काम मिलना बहुत ईजी है। उसके बाद आप कतर में जाएंगे तो कतर में काम मिलना ईजी है, लेकिन सऊदी अरब में मुश्किल हो सकता है। सऊदी अरब का जो रूल्स है, बहुत ही रूल्स रेगुलेशन बहुत ही कठिन है, इसीलिए जो सऊदी अरब में जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकता है। थोड़ा सा भी आप इधर से उधर हो जाएगा तो आपको फाइन भी कर सकते हैं। इसीलिए आज़ाद वीसा में जाएंगे तो आपको आपका पास थोड़ा कैपिटल भी होना चाहिए। आज़ाद वीसा में कौन सा देश में जाना चाहिए और कौन सा देश में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वो भी थोड़ा समझ गया होगा। आज़ाद वीसा एक्चुअली कौन सा वीसा है वही भी समझ गया। उम्मीद करता हूँ आज़ाद वीसा के बारे में आप लोग थोड़ा जानकारी मिला है। अगर थोड़ा सा ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा हेल्पफुल हुआ, वीडियो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिए। इसी तरह हेल्पफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।